हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ASR एकेडमी। आज मैं हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, सर्वनाम। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हिंदी का एक बेहतरीन टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले देख लेते हैं सर्वनाम का अर्थ। सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है, सर्व प्लस नाम, अर्थात जो सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे राम स्कूल जा रहा है, राम एक अच्छा लड़का है, राम के पिताजी डॉक्टर हैं। इस वाक्य में राम संज्ञा है और राम का प्रयोग बार बार किया गया है, जिसकी वजह से वाक्य अच्छा नहीं लगता। तो बार बार संज्ञा के प्रयोग से बचने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम स्कूल जा रहा है, वह एक अच्छा लड़का है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं। यहाँ पर हमने राम एक ही बार यूज़ किया है, फिर उसके लिए सर्वनाम यूज़ किया है वह, और उसके पिताजी डॉक्टर हैं, यहाँ पे हमने उसके सर्वनाम यूज़ किया है। जबकि पहले वाक्य में हमने राम के लिए राम ही लिखा और उसके पिताजी के स्थान पर राम के पिताजी लिखा। तो बार बार संज्ञा के प्रयोग से बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए फ्रेंड्स, हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से पुरुष या स्त्री दोनों का पता चलता है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, ये, वे, वह आदि। फ्रेंड्स, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। क उत्तम पुरुष सर्वनाम, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम। दूसरा है फ्रेंड्स मध्यम पुरुष, सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। तीसरा है फ्रेंड्स अन्य पुरुष, जिसके संबंध में बात कही गई हो वह अन्य पुरुष होता है। जैसे यह, वह, ये, वे। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगला है संज्ञा का भेद संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तीसरा एग्जाम्पल, जैसा कर्म वैसा फल। ये ऊपर के जो वाक्य हैं इनमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ये जो, उसकी, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का निश्चित पता चलता है, इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें यह, वह, ये, वे शब्दों का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किया जाता है। जैसे यह अच्छा है। दूसरा एग्जाम्पल, वह बुरा है। तीसरा एग्जाम्पल, ये अच्छे हैं। चौथा एग्जाम्पल, वे बुरे हैं। यहाँ पर यह एक वचन और कोई भी वस्तु पास होने के लिए हुआ है, और ये वह एक वचन कोई वस्तु दूर दिखाने के लिए हुआ है। इसी तरह से ये बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है और वे भी बहुवचन, लेकिन वो दूरी दिखाने के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका कोई पता ठिकाना ज्ञात न हो, अर्थात जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया है, घर में कुछ नहीं है, कुछ दे दो। इन वाक्यों में सर्वनाम हमें कुछ पता नहीं चल रहा है क्लियर। जैसे कोई आया है, ये नहीं पता चल रहा कौन आया है, तो हमें ये निश्चित नहीं पता हो रहा, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
इसी तरह इसमें कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और इसमें भी कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की पहचान आप है, लेकिन यह पुरुषवाचक सर्वनाम से अलग होता है। यहाँ पर आपका आशय स्वयं से होता है। जैसे मैं यह काम आप ही कर लूँगा। फ्रेंड्स, इसमें इस वाक्य का अर्थ है कि मैं यह काम अपने आप स्वयं कर लूँगा। आप से यहाँ पे अर्थ होता है स्वयं कोई काम करने से। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप आजकल कहाँ रहती हैं। यहाँ पे ये आप पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस सर्वनाम से ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो हम बड़ी आसानी से पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर पहले वाक्य में निजवाचक सर्वनाम तथा दूसरे वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या। एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। वह कौन जा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, तुमने क्या खाया। तो यहाँ पे कौन और ये क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट फ्रेंड्स, इसे ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के साथ होता है और कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए होता है। दैट मीन्स जड़ पदार्थों का मतलब होता है निर्जीवों के साथ हम क्या का प्रयोग करते हैं और सजीवों के साथ हम कौन का प्रयोग करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें।